आ रहा हूं मैं, तैयार हो जाओ। कॉफी पीजिए छोटे मालिक। क्या हुआ छोटे मालिक, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे भूत प्रेत समझ लिया क्या? लोग कहते हैं ना कि मर जाने के बाद लड़की की आत्मा हमेशा भटकती रहती है। आपको भी यही लग रहा है? मैं इंसान हूँ, हार्ड मांस से बनी हुई इंसान हूँ। यकीन नहीं है ना तो छू कर देखो, देखो ना। अब यकीन हुआ ना? मैंने तुझे कुएं में धकेला था, मुझे लगा तू मर चुकी होगी, पर तू जिंदा कैसे बच गई? छोटे मालिक, मुझे पानी में ढकेल कर मारने की सोची, लेकिन आप एक बात सोचना तो भूल ही गए। एक छोटी सी बात कि मुझे तैरना आता है या नहीं। जब मैंने तुझे धक्का दिया था तब तू पानी में छटपटा रही थी। वो तो छोटा सा नाटक था। अगर आपने मुझे वहाँ धक्का देने के बाद पत्थर फेंका होता तो डूब जाती। इसीलिए छोटा सा वहाँ डूबने का सीन क्रिएट किया। छोटे मालिक, दुनिया में किसी को भी धोखा देकर आराम से बचा जा सकता है, पर एक औरत को धोखा देकर कोई नहीं बच सकता। आप भी मुझसे नहीं बच पाएंगे। क्या फिल्म दिखा रही है क्या मुझे? क्या सोच रही है? घर में जाके बता देगी तो शौक से बता दे, तेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। सब जानते हैं कि मैं अपने मामा की लड़की महिमा से शादी करने वाला हूँ। उसके जैसी लड़की के होते हुए मैं तेरी जैसी लड़की को मुंह भी नहीं लगाऊंगा। तू कहेगी तो भी कोई नहीं मानेगा। आपकी बात सही है, लेकिन जब आप खुद अपने मुंह से कहेंगे तब तो सच मानेंगे ना। मैं वही करने वाली हूँ, मैं ये सब आपसे कबूल करवाऊंगी। मुझसे कहलवाएगी तू? मैं लोहे का बना हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं कि अगर बार बार चोट पड़े तो पत्थर भी घिस जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आप लोहा निकलते हैं या फिर कोई तिनका। देख लेंगे। क्या देख लोगे? छोटे मालिक, एक और जरूरी चीज है जो आपको देखनी चाहिए। आप यहीं रुके, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या बोल कर गई है? कौन सी जरूरी चीज होगी? छोटे मालिक, जरा ये देखिए। ये क्या है? ये वही नारियल की चोटी है जिसे आपने कुएं में फेंका था। ये वही है। ये तुझे कैसे मिला? ये तूने पास में क्यों रखा है? बस ऐसे ही, अपनी सेफ्टी के लिए।
ऐसी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, एक एक करके निकालूंगी। शिवा, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? कैसे शिवा? तुम मुझसे कोई बात कैसे छिपा सकते हो? मैं भले ही यहाँ ना रहूं, पर हम दोनों दोस्त तो है ना, एक प्यार के रिश्ते में तो है ना। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए? अभी ने जैसे ही गौरी के बारे में पूछा, मैं तो घबरा ही गया था। अगर अभी को सच में सब पता चल गया तो क्या होगा? दो पार्टनर्स के साथ सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जरा संभल कर सफर करना एमडी सर। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यहाँ तक कि चींटी मकोड़ों को भी नहीं मारा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिवा बुरा लड़का है और शिवा ने कोई गलती की है ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। मैं हमेशा सबके लिए अच्छा बनकर ही बड़ा हुआ हूँ। कभी मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, कभी भी नहीं। जब मैं अभी से प्यार करता था तब मुझे पता नहीं था गौरी कहाँ है या मेरे बारे में क्या सोच रही है। मुझे सच में पता नहीं था। मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ के सामने बहुत मिन्नतें की कि मैं सिर्फ अभी से ही शादी करूंगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी गौरी से करवा दी। जब लगा मैं गौरी के साथ एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकता, उसके साथ हमेशा खुश नहीं रह सकता, तब मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। अब भी मैं अभी को सच बता सकता हूं कि मेरी शादी गौरी से हो चुकी थी। उसके बाद कभी अभी मुझे स्वीकार नहीं करेगी और ये शादी भी नहीं होगी। अभी से अलग होने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। सिर्फ इसी वजह से मैं अपनी और गौरी की शादी की बात छुपा रहा हूं। हे भगवान, मुझ पर दया करना, बस ये बात अभी को पता न चलने पाए। मैं जिंदगी भर आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। ये तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम्हारी और गौरी की शादी हो गई थी और ये बात छुपाकर तुम मुझसे शादी करने आए हो? अभी ऐसा नहीं है। अभी जो हुआ वो कुछ और ही था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करने के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। क्या मैं पागल हूँ? अरे ऐसा नहीं है अभी। मेरे पापा इस भरोसे में कि वो अपनी बेटी की शादी एक नेक इंसान से करवा रहे हैं, खुशी खुशी पूरे गांव को बुलाकर तैयारी कर रहे हैं। क्या वो पागल है? अरे ऐसा मत कहो अभी। कितने पापी हो तुम! तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की? बोलो, तुम ही वो आदमी थे जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया है। किसी और को मंगलसूत्र पहना दिया और ये बात छिपाकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने की सोच रहे हो? क्या मैं इतने दिनों से एक ऐसे इंसान से प्यार कर रही थी जो एक साथ दो औरतों को साथ रखना चाहता है? मुझे लगा कि माँ के पास भला बड़ा लड़का औरतों के मामले में शरीफ होगा। मैंने तुम्हारे बारे में गलत राय बना ली थी शिवा। तुम तो बहुत गिरे हुए हो। तुम्हारी गिनती मर्दों में होनी भी नहीं चाहिए।
और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस गौरी को भी अपने साथ ले आए। उसे क्या कहकर मनाया तुमने? उस भोली भाली लड़की को क्या कहकर धोखा दिया? किसी के दिल और उसकी जान के साथ खेलना क्या होता है तुम्हें पता भी है? इतने बड़े अपमान के साथ मैं जिंदा भी कैसे रहूंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम मेरे साथ भी छल कर रहे हो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है शिवा। पापी पापी पापी, तुमने मेरे सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। नहीं अभी। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अभी अभी अगर सच पता चल गया तो क्या अभी वाकई में ऐसा रिएक्ट करेगी? क्या वो ऐसे ही बर्ताव करेगी? हे भगवान, मैं कैसे गौरी का ये राज छुपाकर अभी से शादी करूंगा? बेटी, कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस एक सच बताने के लिए आया हूँ। कैसा सच? दरअसल वो बेटी, आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको पता है वो कैसे हुआ? मुझे उस वक्त ये लगा था कि ये एक छोटा सा इत्तेफाक था, पर उन ब्रह्मस्वामी ने कहा था कि तुम्हारा बुरा चाहने वाला तुम्हारे ही परिवार में से कोई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर मैं उसे भूल भी नहीं पा रही थी। आपको गाड़ी से टक्कर मारने वाला मैं ही था। क्या कह रहे हैं भैया? मेरे ऊपर गाड़ी से एक्सीडेंट आपने किया? हाँ बेटी। ट्रक से एक्सीडेंट करने वाला तू था? हाँ बेटा, और आज आपकी घर की लड़की अभिरामी को मैं ही ट्रक से कुचल कर मारने आया। क्या कह रहा तू? उसके पीछे एक कारण क्या था। कारण है? तू नहीं बोला ना? तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। तेरी सारी हैकर निकालता हूँ मैं। चल चल चल। भैया क्या चाहिए आपको? वो कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी। ये लीजिए। हाँ। अगर सीधे सीधे सच बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जा सकता। अगर बताया तो वो जयसिम्हन मेरे बच्चों को मार डालेगा, पर बताना तो पड़ेगा। हाँ, कैसे बताऊं? एक लेटर लिख के रख देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। शरारत शरारत अरे बहुत शरारत नहीं, सूझती है ना? छोड़िए ना प्लीज, ये शरारत नहीं है ना, प्लीज छोड़िए ना, प्लीज छोड़िए। हेलो, यहाँ मेरी शादी हो रही है, दुल्हन मैं हूँ। शर्माना और सपने देखना तो मेरा काम है। तुम मेरा काम क्यों कर रही हो? चिढ़ाओ मत ना अभी,
अभी मुझे शर्म आ रही है। अरे वाह, देखो तो कैसे शर्मा रही है। ओहो, क्या मस्त फिगर है ये। आज इसी का चेहरा देखा था। देखो कैसे देख रहा है, इसकी आंखों में तो सुलगती लकड़ी डाल देनी चाहिए। क्यों जी, सामने औरतें आ रही हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? आंखें क्या सिर के पीछे लगा रखी हैं? सीधे आकर टकरा जाते हो। देखकर चलो। हमारे गांव में ऐसी कोई सुंदर लड़की भी है क्या? जैसी मन, जब हम गांव में नहीं थे तब यहाँ क्या क्या हो गया। वो तो बस सपने देखा है। यहाँ अभिरामी कौन है? मैं ही हूँ। क्या चाहिए आपको? तेरी जान चाहिए, उसे लेने आया यमराज हूँ मैं। हेलो आंटी, हाँ, मैं ही अभिरामी हूँ। क्या चाहिए आपको? और कौन है आप? मेरा नाम कामेश्वरी है। सब मुझे कामू कामू बुलाते हैं। आप भी मुझे बुला सकती हैं। आपने यहाँ शादी के लिए ब्राइडल मेकअप वाली को बुलाया था ना? मैं उसी के लिए आई हूँ। आपको अप्सरा के जैसे सजाने के लिए आई हूँ। ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ मैं। पर जब मैंने पहले देखा था तो कोई और ही लेडी थी। आज शादियों का बड़ा मुहूर्त है। हर जगह एक ही लेडी तो नहीं जा सकती है ना, इसीलिए ये बड़े घर की शादी है तो उन्होंने मुझे यानी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को चुन कर भेजा है। ओह अच्छा, मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, पर आप जैसी मेकअप करने वाली कभी नहीं देखी। देख भी नहीं पाएगी। रियली? थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास बहुत से स्पेशल आइटम्स हैं। जब उससे मेकअप करूंगी तो तुम बिल्कुल मॉडल की तरह, बिजली की तरह चमकने लग जाओगी, ठीक है ना? तो क्या फिर हम शुरू करें मेकअप? कामेश्वरी, अभी नहीं, थोड़ा और वक्त लगेगा। आप ऊपर वाले कमरे में बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना अभिरामी। क्या है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आई हूँ तो काम खत्म करो और मैं चलती बनूं, क्योंकि यही मेरी आदत है। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप जाइए, मैं बस अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अभी तूने इस कामेश्वरी को यहाँ क्यों बुलाया है? मेकअप हम खुद नहीं कर सकते थे क्या? सोचा हेल्प करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, इसीलिए बुला लिया। क्या हुआ तुम्हें? पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसका खुद का मेकअप इतना बेकार है, तो तुम ही बताओ ये दूसरों का मेकअप अच्छा करेगी क्या? टेंशन मत लो गौरी, कूल। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मेकअप बदल लेंगे।